हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज परसेंटेज का तीसरा क्लास शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हम आपको बताए हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि निकालना भी बताए हैं। जैसे क्रय मूल्य जिस दाम से किसी वस्तु को खरीदा गया क्रय मूल्य होता है, किसी दाम पर उसे बेचा गया विक्रय मूल्य होता है। परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकालना है, अमाउंट के केस में हमेशा सीपी पर निकलेगा और भाव के केस में परसेंटेज लाभ या हानि तो हमेशा एसपी पे निकलेगा, विक्रय मूल्य पर निकलेगा। तो आज ये भी फार्मूला को जानेंगे। तो ये भी फार्मूला देखिए, ये भी फार्मूला किसे कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये परसेंटेज के लिए निकालेंगे। परसेंटेज के लिए निकालेंगे। ये भी फार्मूला होता है, लगाया जाता है। तो ये भी फार्मूला जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फार्मूला लगेगा। जैसे आपकी सैलरी जनवरी में 20% बढ़ा दिया गया और फरवरी में 10% और बढ़ा दिया गया, तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ा। या कह दें कि आपकी सैलरी 10% बढ़ा दिया गया फिर 10% घटा दिया गया, तो आपके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ताकि इसमें दोनों बार वृद्धि कर दें या दोनों बार कमी कर दें, या दोनों बार वृद्धि कर दे या दोनों बार कमी कर दें, या एक बार वृद्धि कर दे एक बार कमी कर दें। तो ये देखिए, जो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो ए जो है लिख लीजिए, ए जो है ए बराबर होगा, ए किसको मानेंगे, तो पहले इसको जान लीजिए। ए के जगह पर क्या लिखेंगे, बी के जगह पर क्या लिखेंगे। तो ए जो होगा पहली घटना जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटेगी तो ए भी फार्मूला लगेगा। तो पहली घटना जो घटेगी उसको ए के स्थान पे लिखेंगे, पहली घटना। ठीक, पहली घटना जब घटेगी तो ए भी ए के जगह पर रखेंगे और बी जो होगा दूसरी घटना। ये भी फार्मूला कहाँ लगेगा, जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फार्मूला लगेगा। जैसे ए के स्थान पे पहली घटना, जितना परसेंट पहला घटना घटेगा वहाँ पे ए के स्थान पे उसको लिखेंगे, और बी के स्थान पर दूसरी बार जो घटना घटेगी उसको लिखेंगे। अगर कह दे, मान लीजिए किसी आयत की एक भुजा 20% बढ़ा दिया गया, पुनः 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या कह दे किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया गया फिर 10% घटा दिया गया, तो उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या कह दे किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो कहेंगे कि एक ही बार घटना घटी, तो एक बार घटना नहीं घटी। वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो जब वृत्त की त्रिज्या पे 10% बढ़ा दिया गया तो ये आर गुणे आर होगा कि नहीं। तो जब इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कई बार है, 2 बार, तो 2 बार घटना घटी कि नहीं।
10 एक बार यहाँ पे लिखेंगे, 10 एक बार यहाँ पे, 2 बार घटना घट गई कि नहीं। ठीक, आइए अब इस पे सवाल लगाते हैं। देखिए है एक जींस का दाम 20% बढ़ा दिया गया, एक जींस का दाम 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। किसी जींस का दाम 20% पहले बढ़ा दिया, ठीक, फिर दोबारा 20% बढ़ाने के बाद फिर 10% क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, तो उसे कितना परसेंटेज का लाभ होगा या वृद्धि होगा, ठीक ना। तो इसको बताया है कि जब किसी वस्तु पे 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फार्मूला लगेगा। तो ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही होगा। इस पे रखेंगे तो आइए 20% बताए हैं, ये जो है पहली घटना किसको मानेंगे, ए को, और दूसरी घटना बी को। पहली घटना किसको मानेंगे, ए को, दूसरी घटना बी को। ठीक, पहली घटना क्या है 20%, प्लस है, प्लस लिखेंगे, बी को क्या माने हैं, दूसरी घटना, दूसरी घटना क्या है 10%, फिर प्लस ए, तो ये हो जाएगा 20, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, गुणे का चिन्ह। तो उसके अंदर बीच में क्या छिपा है, गुणे का चिन्ह, तो गुणा बी किसको माने हैं 10 को, अब बटे 100 होगा कि नहीं, ये वाला। अब 0 से 0 कैंसिल होगा, अब जोड़ दीजिए 20 10 30 अब प्लस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, तो अब 30 और 2 32% क्या हुआ, 32% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक, 32% का लाभ होगा। अब कैसे होगा, ये भी फार्मूला पे तो ये लगा दिए। अब देखिए विस्तार से देखिए कि ये आता है कि नहीं। एक जींस का दाम 100 रुपये है, ठीक, जींस का दाम मान लीजिए 100 रुपये, तो MRP क्या होगा 100 रुपया मान लीजिए। कितना परसेंटेज बढ़ा रहा है, तो परसेंटेज लाभ वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि कितना कर रहा है 20%। तो 100 रुपया का जींस है, उसमें 20% बढ़ा रहा है, तो 20 रुपया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। फिर 10% बढ़ा रहा है, फिर वृद्धि कर रहा है कितना 10%। ठीक, जब 10% और बढ़ाएगा तो 120 रुपया में अब 10% बढ़ा रहा है ना, तो 12 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक, तो 12 रुपया जब बढ़ेगा तो 120 प्लस 12 132 हो जाएगा। ठीक, उसका कितना दाम हो गया 132 रुपये, तो 132 रुपये दाम हो गया। MRP कितना है 100 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ 32 रुपये का। तो 32 रुपये का जब लाभ होगा तो 32 बटे 100 रुपया का खरीदा है, तो CP होगा ना। तो 100 रुपया का खरीदा है, 32 रुपया लाभ हो गया, गुणे 100%। अब जी इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आ गया 32% आ गया कि नहीं। ठीक, देखिए दिया है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, पहले कितना बढ़ रही है 20%, परंतु कुछ ही दिन बाद मजदूरी 10% फिर बढ़ गई। पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। तो पहली घटना ए को मानेंगे, तो A प्लस बी प्लस AB बटा 100 होगा। तो पहली घटना 20% प्लस दूसरी घटना 10% प्लस 20 गुणे 10 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 10 30 2
32% का क्या हुआ उसको, 32% का क्या हुआ उसको परिवर्तन हुआ, 32% उसकी का वेतन बढ़ गया। ठीक, अब अगर दे दिया इसी में कि पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिन बाद 10% घटी, यहाँ पे घटा दीजिए, परंतु कुछ ही दिन बाद 10% क्या हुआ, घट गया। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए दिया है, प्याज के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर, प्याज के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा, कितना प्रतिशत कमी करेगा कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब 20% बढ़ गया प्याज का दाम, तो कितना कम करे, मतलब कितना कम कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब हो गया 20 रुपया बढ़ गया, तो पहले था 20 रुपया किलो, 20 रुपया का 1 किलो, अब हो गया 40 रुपया किलो। तो पहले 20 रुपया में 1 किलो खाता था, 1 किलोग्राम खाता था, अब 40 रुपया किलो हो गया, तो जब 1 ही किलो खाएगा तो कितना इसके खपत में परिवर्तन हुआ कि नहीं। लेकिन परिवर्तन नहीं करना है, कितना कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। 20 रुपया का पहले खाता था 1 किलो, अब कितना 20 रुपया में कितना खाए उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, वृद्धि, इसका सूत्र होगा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100%। ठीक, इस सूत्र पे लगाएंगे। वृद्धि, कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक, जितनी वृद्धि होगी यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि के जगह पे, या इसको ये भी मान लेंगे। ठीक, इसको ये भी मान लेंगे तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, इसको भी ये मान लेंगे। तो वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, बटे 100 प्लस वृद्धि कितना, यही। ठीक, ये इसको माने हैं तो ये इसको भी मानेंगे, गुणे 100%। तो देखिए एक के स्थान पे इसको लिखिए 20% बटे 100 प्लस कितना 20%। यहाँ पर भी वृद्धि है तो यहाँ पे जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, गुणे 100%। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 20 बटा 120 गुणे 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 200 बटे 12। अब इसको काट दीजिए तो 2 4 12 हो जाएगा, 4 12, और ये हो जाएगा 50 चौको 100, तो ये कितना आ गया 50 बटे 3, या इसको लिख सकते हैं 16 सही 1/3%। क्या होगा, ये अपने खपत में खपत कम करेगा। ठीक ना, कितना खर्च अपना कम करे। ठीक ना, ये कितना खर्च अपना करेगा, 16 सही 1/3%। जब ये खपत कम करेगा तो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, दिया है रसगुल्ले के मूल्य में 50% कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % वृद्धि करेगा। जब यहाँ पे कमी करेगा तो कोई अपना खपत बढ़ाएगा ही,
कितना वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब रसगुल्ला का नाम सुने होंगे तो बहुत मुंह में पानी आ गया होगा। तो देखिए, रसगुल्ला जब कितने का हो रहा है, 50% घट जा रहा है, कमी हो जा रही है। पहले 300 रुपये किलो था, अब 50% घट गया तो 150 रुपये किलो हो गया। व्यक्ति अपना खपत में कितना % वृद्धि करे, जब कम पैसा का मिलेगा कोई भी चीज़, कोई वस्तु अगर कम पैसे का मिलेगा तो व्यक्ति क्या करता है, अधिक लेता है, ठीक, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, देखिए जब रसगुल्ला 50% कमी हो रही है तो इसके लिए लगाएंगे कमी है ना, यहाँ पे जब कमी है तो लिखेंगे कमी, फार्मूला लिखेंगे कमी बटा 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी गुणे 100%। ठीक, जब यहाँ पे कमी होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, फार्मूले का, ठीक ना। अगर वृद्धि होगा तो यहाँ पे वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, जब वृद्धि होगा तो यहाँ पे जुड़ेगा और जब कमी होगा तो यहाँ पे घटेगा। तो देखिए कमी कितना है, 50%, 50 लिख लीजिए बटे 100 माइनस 50 होगा ना, गुणे 100% हो जाएगा। तो 50 है, 50 लिख लीजिए बटे 100 में से 50 घट गया तो 50 गुणे 100%। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, कट जाएगा। अब 5 देखिए, 5 एकम 5 और 20 पाँचे 100 हो जाएगा। 5 बीसम 100% क्या हो रहा है, वो 100% क्या करेगा, खपत करेगा, ठीक ना। जब कमी होगी तो ज़्यादा खाएगा, अगर कमी होगी तो ज़्यादा खाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो वो एक को नहीं खाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा है, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।